सभी बच्चों का स्वागत है Y2 कोचिंग क्लासेस में। तो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस कर लिया था एक्सरसाइज 4.3 को कम्प्लीटली। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4.4 के कंसेप्ट्स को। तो इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.4 के कंसेप्ट्स को डिस्कस करेंगे। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम इसकी एक्सरसाइज को डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए शुरू करते हैं आज के लेक्चर को, कॉन्सेप्ट्स ऑफ एक्सरसाइज 4.4, है ना। तो आज हम कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं एक्सरसाइज 4.4 के। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले अगर मैं आपसे ये बोलूं कि मेरे पास जो है पॉइंट है 2,0, -3,0 एंड 4,0। अगर मैं आपसे बोलूं इन पॉइंट को प्लॉट कीजिए आप, तो आप बोलेंगे सर ये क्या बात पूछ रहे हैं आप, ये तो बहुत आसान है प्लॉट करना हमारे लिए। तो आपने इस तरीके से एक एक्स एक्सिस बना दी और वाई एक्सिस बना दी। यहाँ पे कोऑर्डिनेट लिख दीजिए, हो गए 1, 2, 3, 4। वैसे यहाँ पे लिख दीजिए आप -1, -2, -3, -4। वैसे ही ऊपर लिख दीजिए 1, 2, 3 एंड 4। सिमिलरली आप नीचे भी लिख दीजिए यहाँ पे -1, -2, -3 और ये -4, है ना। अब इन पॉइंट्स को प्लॉट करना है। तो देखिए ये वाला पॉइंट प्लॉट कर लीजिए आप 2,0। तो 2,0 कहाँ पे आएगा, ओरिजिन से आप जाइए। तो ओरिजिन से आप जाइए यहाँ पे 2 फिर 0, माने ये वाला पॉइंट आ गया हमारा 2,0। उसके बाद -3,0। तो -3 ओरिजिन से -3 जाइए और यहाँ पे ये पॉइंट को प्लॉट कर दीजिए। तो -3,0 ये आ गया। 4,0 देखिए 4,0 हमारा ये वाला पॉइंट हो जाएगा, है ना। तो ये सारे पॉइंट जो है हमारे एक्स एक्सिस में लाई कर रहे हैं, है ना। तो ये सारे पॉइंट हमारे एक्स एक्सिस के ऊपर लाई कर रहे हैं, दिख रहा है यहाँ पे हमें साफ साफ। तो अगर मैं आपसे ये बोलूँ कि एक्स एक्सिस की जो है, एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होगी, है ना, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस। तो देखिए इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस क्या होगी, आप यहाँ पे देखिए ये जो पॉइंट है ये है हमारा -3,0, ये है हमारा 2,0 और वैसे ही यहाँ पे ये वाला पॉइंट है 4,0। अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि ये वाला पॉइंट क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर ये पॉइंट हो गया -1,0। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं इन पॉइंट्स को, यहाँ पे जो है y की वैल्यू क्या है हमारी 0, है ना। देखिए सारे पॉइंट्स में y की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0। तो हम सीधा सीधा बोल देते हैं कि इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस क्या होगी, y बराबर 0, है ना। ये हो गई हमारी इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस। क्योंकि यहाँ पे सारे पॉइंट्स पे y की वैल्यू क्या है 0, तो हमने सीधा सीधा लिख दिया इसे y बराबर 0। तो ये हमारी इक्वेशन हो गई y बराबर 0 इज द इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, है ना। अब ये देखो ये इक्वेशन जो है हमारी किस में है, वन वेरिएबल में, है ना। हमारे पास एक ही वेरिएबल है। अगर मैं आपसे पूछता हूँ, देखिए ये वाले पॉइंट को प्लॉट कीजिए आप 0,1, 0,2, 0,-1, 0,-2, है ना। जब आप इन पॉइंट्स को आप प्लॉट करेंगे तो 0,1 कहाँ पे आने वाला है, x0 y1। तो देखिए ये वाला पॉइंट आ गया हमारा, ये पॉइंट हो गया हमारा 0,1। सिमिलरली देखिए इस वाले पॉइंट को देखिए 0,2 को, तो 0,2 कहाँ से आएगा, 0,2 ये वाला पॉइंट आ गया हमारा 0,2। सिमिलरली आप देखिए 0,-1 कहाँ पे आएगा, 0,-1 ये रहा हमारा, x में 0, -1। देखो इतनी उम्मीद मैं आपसे करता हूँ कि आपको ये पॉइंट्स को अच्छी तरीके से प्लॉट करना आता है ना। तो देखिए ये वाला पॉइंट हो गया 0,-2। तो 0,-2 ये वाला पॉइंट आ गया 0,-2। तो देखिए यहाँ पे इन पॉइंट्स को देखिए, सारे पॉइंट्स हमारे y एक्सिस के ऊपर लाई कर रहे हैं, है ना। ये जो सारे पॉइंट है हमारे y एक्सिस के ऊपर लाई कर रहे हैं। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है x हमारा क्या है, 0 है ना। तो यहाँ पे हमारा x बराबर क्या हो गया, 0। तो आपको ये पता लग गया होगा यहाँ पे ये जो इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ y एक्सिस होने वाली है, इक्वेशन ऑफ y एक्सिस, है ना। सीधी वर्टिकल लाइन, जो ये वर्टिकल लाइन है ये वाली वर्टिकल लाइन, ये जो है ये क्या है हमारी, x बराबर 0, है ना। ये वाली लाइन जो है, इस लाइन की जो इक्वेशन है y कोऑर्डिनेट एक्सिस की, ये है x बराबर 0। सिमिलरली देखो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, इस लाइन की इक्वेशन क्या है, सिंपल y बराबर 0, क्योंकि यहाँ पे y हमारा 0 है। जो ये वर्टिकल लाइन है इसकी इक्वेशन हो जाएगी हमारी x बराबर 0, है ना। अगर मैं आपसे सिंपल पूछता हूँ इक्वेशन ऑफ y एक्सिस क्या है, तो आप बोलोगे सर x बराबर 0, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछता हूँ इक्वेशन ऑफ x एक्सिस क्या है, तो आप बोलोगे सर y बराबर 0 होता है इस लाइन पे, है ना। तो ये तो हमने बात कर ली इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो ये भी देखिए किसमें है, हमारा वन वेरिएबल में है ना। ये भी हमारा वन वेरिएबल में है, ठीक है। ये तो बात कर ली हमने इक्वेशन ऑफ x एक्सिस और इक्वेशन ऑफ y एक्सिस।
ठीक है, मैं आपको इसको और एक अच्छे एग्जाम्पल से समझाना चाहूँगा। देखिए, देखो सपोज मैं एक इक्वेशन कंसीडर कर रहा हूँ यहाँ पे x माइनस टू बराबर 0, है ना। ये इक्वेशन मैंने कंसीडर कर ली, ठीक है। अब देखिए, अब आप यहाँ पे ये जो यहाँ पे इक्वेशन है, ये है इक्वेशन इन वन वेरिएबल, है ना, इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ठीक है। अगर मैं आपसे इसका सॉल्यूशन पूछता हूँ कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा, तो आप बोलोगे सर इसका सॉल्यूशन होगा 2, x की वैल्यू 2, क्योंकि x की वैल्यू 2 रखने पे यहाँ पे LHS बराबर RHS आएगा, है ना। ये हम पढ़ चुके हैं अच्छी तरीके से। तो जो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा, है ना। क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। अगर मैं इसको नंबर लाइन में यहाँ पे ड्रॉ करूंगा, सपोज मेरे ये हो गया 1, ये हो गया 0, 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3। सिमिलरली यहाँ पे देखिए 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3। अगर इस पॉइंट को ड्रॉ करूंगा तो x2 है मेरा, तो ओरिजिन से यहाँ पे 2 चले जाइए, ये आ गया मेरा पॉइंट, x की वैल्यू 2 हो गई, है ना। अब देखिए, अगर मैं इस इक्वेशन को 2 वेरिएबल में लिखना चाहूँ, तो 2 वेरिएबल में कैसे लिखूंगा, तो देखिए x को आप ऐसे रहने दीजिए, यहाँ पे लिखिए प्लस 0.y, ये तो 0 ही हो गया, है ना। अब माइनस 2 बराबर 0, तो मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ इस इक्वेशन को। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ठीक है। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि इसके सॉल्यूशन क्या होंगे, है ना। इसके सॉल्यूशन क्या होंगे, तो आप बोलोगे सर इसके सॉल्यूशन तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं, हमने पढ़ लिया है अच्छे से। इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं इसके, माने बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, है ना। तो अगर मैं आपसे इसके सॉल्यूशन पूछता हूँ कि इसके सॉल्यूशन निकालिए, ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे इस इक्वेशन को देखिए ध्यान से। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि मैं y की वैल्यू जो है ना, मैं इसको दोबारा लिख देता हूँ यहाँ पे x प्लस 0.y माइनस 2 बराबर 0, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए y की वैल्यू आप कुछ भी रखिए, इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आएगा इस इक्वेशन के ऊपर, क्योंकि ये वाली होल टर्म 0 होने वाली है। तो आप यहाँ पे y की कोई भी रियल वैल्यू लिख सकते हैं, 1, 2, 3, माइनस के 1, माइनस के 2, 0, एनीथिंग, है ना, एनी रियल नंबर, सही है, एनी रियल नंबर। तो y तो हमारा एनी रियल नंबर कुछ भी हो सकता है, मगर देखिए इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने के लिए आपको यहाँ पे x2 ही रखना पड़ेगा, तभी ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगी, नहीं तो नहीं होगी, है ना। तो अगर आप यहाँ पे x बराबर 2 रखेंगे, तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया, 2 प्लस 0 माइनस 2 इक्वल टू 0, तो 2 माइनस 2 इक्वल टू 0, देखिए इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई हमारी, है ना। तो यहाँ पे मैं ये कह सकता हूँ कि जो इसके सॉल्यूशन आने वाले हैं, तो उसमें x इक्वल टू 2 तो हमारा फिक्स रहेगा, है ना। देख लीजिए आप, 2 हमारा फिक्स रहेगा, और y हमारा चेंज हो सकता है, क्योंकि y का इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। चाहे आप 2,1 रख दीजिए, 2,2 रख दीजिए, 2,0 रख दीजिए, 2,-1 रख दीजिए, 2,-3 रख दीजिए, आप y की वैल्यू कुछ भी रख दीजिए, कोई इफेक्ट नहीं आने वाला है इसके ऊपर, मगर x जो है हमारा वो 2 ही रहेगा, है ना। ये आप समझ गए होंगे। तो ये तो होगा इसके सारे के सारे सॉल्यूशन, है ना। तो मैं इसे इस तरीके से लिख सकता हूँ कि इसका जो सॉल्यूशन आने वाला है वो 2 रियल नंबर आएगा। तो ये तो हो गया हमारा सॉल्यूशन 2, r। तो इन सारे सॉल्यूशन को आप प्लॉट करके देख लीजिए, है ना। अगर मैं आपसे कहूँ इनको आप प्लॉट कीजिए, तो आप इस तरीके से करेंगे, ये हो गया 1, ये हो गया 2, 3, 4, -1, -2, -3, ये हो गया मेरा 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 1, माइनस के 1 सॉरी, माइनस के 2, माइनस के 3। अगर मैं आपसे बोलूँ इन पॉइंट्स को आप प्लॉट कीजिए, तो आप प्लॉट करेंगे तो ये आएगा मेरे पे 2,1, तो 2,1 कहाँ पे आएगा मेरा, इसमें देखिए 2 जाइए, यहाँ पे 1, ये पॉइंट आ गया एक। सिमिलरली 2,2, तो 2,2 पॉइंट आएगा, x में 2 जाइए, y में 2 जाइए, तो ये हो गया 2, ये वाला पॉइंट भी प्लॉट हो गया मेरा यहाँ पे। अब देखिए मैं ये 2,0 प्लॉट करूंगा, तो 2,0 कहाँ पे आएगा, x में 2, y में 0, तो ये आ गया पॉइंट। उसके बाद देखिए 2,-1, है ना, 2,-1 प्लॉट करना है, x में 2 जाना है, फिर -1 जाना है, तो ये वाला पॉइंट आ गया। उसी तरीके से आप ये देखिए, ये हो गया हमारा 2,-3, तो 2,-3 में आप यहाँ पे जाएंगे, ये वाला पॉइंट आ गया। अगर आप इन सब पॉइंट को ज्वाइन कर देते हैं, तो आपको ये सिंपल एक लाइन मिलने वाली है। तो ये जो लाइन की इक्वेशन मिलेगी, ये मिलेगी हमें x बराबर 2 की। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा, है ना। तो ये जो हमारी लाइन है, ये देखिए किसके पैरेलल आ रही है, ये y एक्सिस के पैरेलल आ रही है ना। अगर x इक्वल टू 2 है, तो आप y एक्सिस के पैरेलल एक लाइन बना दीजिए बस,
ठीक है, इतना आप समझ गए। अगर x इक्वल टू 3 है तो आप क्या कीजिए, 3 पे आइए और 3 के y के पैरेलल एक लाइन बना दीजिए। तो ये देखिए x इक्वल टू 3 की लाइन आ जाएगी। तो ये जो लाइन हो गई हमारी x इक्वल टू 3 की आ गई। सिमिलरली अगर मैं पूछता हूँ आपसे x इक्वल टू 4 की लाइन बनाइए आप, है ना। तो x इक्वल टू 4 की लाइन क्या करनी है आपको, 4 पे आ जाना है। पहले 4 पे आ गए आप, इस पॉइंट पे आ गए। अब आपको y के पैरेलल एक लाइन बना देनी है, खत्म कहानी। तो ये किसकी लाइन हो गई, ये हो गई हमारी x बराबर 4 की लाइन हो गई, है ना। अगर मैं आपसे पूछता हूँ x बराबर -3 की लाइन प्लॉट कीजिए आप, तो x बराबर -3, तो सबसे पहले आप ओरिजिन से -3 पे आ जाइए और y के पैरेलल एक लाइन खींच दीजिए, बस खत्म कहानी। ये हम सीख गए। अगर मैं पूछता हूँ x बराबर -2 है ना, -2 की लाइन खींचनी है, तो सबसे पहले आप ओरिजिन से -2 पे आ जाइए, यहाँ पे आ गए, y के पैरेलल एक लाइन खींच दीजिए। तो ये आ गई, देखिए सिंपल है ना। आई होप ये कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये तो हमने x में पढ़ा है ना। अब हम इसे y में भी पढ़ के देख लेते हैं एक बार, है ना। यहाँ पे मैं एक एग्जांपल और ले रहा हूँ, देखिए y में, है ना। x में हमने पढ़ लिया, y में पढ़ लेते हैं। सपोज मैं ले लेता हूँ y - 3 बराबर 0। तो ये देखिए, ये हमारी किस में है, वन वेरिएबल में है ना। इसका सॉल्यूशन क्या होगा, यूनिक होगा, आपको पता है अच्छे से। यूनिक सॉल्यूशन होता है, एक ही सॉल्यूशन होगा, और वो क्या होगा, y बराबर 3, है ना। जिसपे ये क्या होगा, LHS बराबर RHS आने वाला है। अब देखिए, अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि इस इक्वेशन को आप 2 वेरिएबल में लिखिए, तो आप 2 वेरिएबल में कैसे लिखेंगे, आप लिखेंगे 0.x, माने ये हो गया 0, प्लस y - 3 इक्वल टू 0। तो ये देखिए, ऊपर वाली इक्वेशन मिलने वाली है हमें, मगर यहाँ पे जो वेरिएबल है x, इसका कोफिशिएंट क्या है, 0, है ना। तो आप इस तरीके से लिखेंगे, तो ये आ गई हमारी इक्वेशन 2 वेरिएबल में। ठीक है, 2 वेरिएबल में आ गई। अब देखिए, जो इसका सॉल्यूशन है, ये हम पढ़ चुके हैं अभी पिछली वाली स्लाइड में, और पहले भी पढ़ा है हमने अच्छे से। इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। 2 वेरिएबल में जो इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है। ठीक है। अब देखिए, इसके सॉल्यूशन निकालते हैं हम, है ना, सॉल्यूशन निकालते हैं। अब यहाँ पे गौर फरमाइए इस चीज पे। यहाँ पे देखिए, अगर मैं x की कोई भी वैल्यू रखता हूँ, सही है, माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तक अगर मैं कोई भी वैल्यू रखता हूँ, यानी 1 2 3 एनी रियल नंबर, है ना, कुछ भी रखता हूँ, एनी रियल नंबर, -1 रखिए, 2 रखिए, आपकी जो मर्जी आए वो रखिए रियल नंबर में। तो ये वाला जो है ना पार्ट, ये वाला पार्ट तो 0 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे देखिए, x क्या हो गया हमारा, x कोऑर्डिनेट आ जाता है रियल नंबर, एनी रियल नंबर, एनी रियल नंबर, कुछ भी पुट कर सकते हैं आप यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे देखिए, आप इसको देखिए, y को, y में आपको क्या करना पड़ेगा, y में आपको फिक्स 3 रखना पड़ेगा, y की वैल्यू 3 ही रखनी पड़ेगी, सही है। तभी ये जो है LHS बराबर RHS आने वाला है। तो देखिए, यहाँ पे मैं फिर से लिख देता हूँ इसको, 0.x प्लस y - 3 बराबर 0। देखिए, यहाँ पे आप x कुछ भी रखिए, ये वाला पार्ट तो हो गया 0। अब इस वाले पार्ट में देखिए, y आपको 3 रखेंगे, तभी ये जाके 3 - 3 बराबर 0, LHS बराबर RHS आएगा आपका। तो y तो हमारा फिक्स कोऑर्डिनेट हो गया, है ना, y क्या हो गया, फिक्स कोऑर्डिनेट, ये चेंज नहीं होगा, सही है। उसी तरीके से आप देखिए, जो इसके सॉल्यूशन आने वाले हैं वो क्या आएंगे। देखो, x तो कुछ भी हो सकता है ना, x क्या हो सकता है, रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, सही है। और y क्या होगा हमारा, y हमारा 3 होगा। तो ये क्या होगा, इसके सॉल्यूशन हो गए। अब आप देखिए, रियल नंबर में कुछ भी रख दीजिए, यहाँ पे रियल नंबर हमारा कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे रख दीजिए 0,3, सही है, -1,3, -2,3, और यहाँ पे देखिए आप 1,3 रख दीजिए, आप 2,3 रख दीजिए, मगर 3 जो है वो फिक्स रहेगा। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, x को चेंज कर रहे हैं, क्योंकि ये जो है ना, यहाँ पे 0 ही देगा। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। इसको ड्रॉ करके बता देता हूँ। तो देखिए, इन पॉइंट्स को भी प्लॉट कर लेते हैं फटाफट से। यहाँ पे पहला पॉइंट है हमारा 0,3। तो 0,3 कहाँ पर आएगा, x में कोई मूवमेंट नहीं, 3 में देखिए ये वाला पॉइंट आ गया 0,3। अब उसके बाद देखिए -1,3, -1,3 कहाँ पे आएगा हमारा, x में आपको -1 जाना है और y में 3, तो ये पॉइंट आ जाएगा हमारा यहाँ पे लगभग। वैसे ही आप देखिए, x में कितना जाना है, -2, फिर जाएंगे आप 3, पहले -2 जाइए फिर 3 जाइए, तो यहाँ पे पहुंचेंगे आप। उसके बाद देखिए, आपके पास पॉइंट है 1,3, पहले आप 1 मूव कीजिए और फिर 3, ये वाला पॉइंट आ गया। 1,3 प्लॉट कर दिया मैंने, -2,3 प्लॉट कर दिया। अब लास्ट पॉइंट बचा 2,3, तो x में आप 2 जाइए, y में 3, तो ये वाला पॉइंट आ गया।
तो देखिए ये सारे कोऑर्डिनेट्स मैंने क्या कर दिए, प्लॉट कर दिए ऊपर यहाँ पे। अब मैं इनको ज्वाइन करता हूँ तो देखिए सीधी एक स्ट्रेट लाइन आ रही है मेरी, जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल है ना। क्या है ये लाइन, एक्स एक्सिस के पैरेलल है, और इसकी इक्वेशन क्या है मेरे पास, y इज इक्वल टू 3। अब मैं आपसे बोलता हूँ y बराबर 2 के लिए आप लाइन ड्रॉ कीजिए, है ना। तो y बराबर 2 आपको क्या करना पड़ेगा, 0 से पहले y डायरेक्शन में 2 मूव कीजिए, है ना, और x एक्सिस के पैरेलल एक लाइन खींच दीजिए। तो ये किसकी इक्वेशन हो गई हमारी, y बराबर 2 की। अगर मैं आपसे पूछता हूँ y बराबर -3 की लाइन ड्रॉ कीजिए, y बराबर -3 की लाइन ड्रॉ कीजिए, तो आप यहाँ से ओरिजिन से -3 यानी y डायरेक्शन में नीचे मूव करेंगे, -3 आप यहाँ पहुँच गए। जब -3 पे पहुँच गए तो आप एक x एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए, तो ये लाइन आ गई। तो ये किसकी लाइन हो गई हमारी, y बराबर -3। सिमिलरली ये वाली जो लाइन होगी हमारी y बराबर -2 की होने वाली है ना। और वैसे ही देखिए ये जो लाइन है हमारी y बराबर -1 की लाइन आ जाएगी, है ना। आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो इस चैप्टर में हमें यही करना है, हमें इक्वेशन दी रहेगी वन वेरिएबल में और हमें उसको प्लॉट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने जितनी भी लाइन ड्रॉ की है, y बराबर 2, y बराबर 3, y बराबर -1, y बराबर -2, तो एग्जाम में आपसे किसी भी तरीके से क्वेश्चन करेंगे, आप आराम से इसे प्लॉट कर सकते हैं, आप आराम से इसे बता भी सकते हैं। सपोज आपके पास कोई ग्राफ आ गया, है ना, आपके पास इस तरीके का ग्राफ आ गया, सही है। ये जो पॉइंट है हमारा, ये क्या है, y की वैल्यू 2 है ना। तो आपसे इस क्वेश्चन में पूछेंगे, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3। अब ये 2 से पास हो रही है, और वहां पे और ऑप्शन में तुम्हें 4 ऑप्शन दे देंगे, ठीक है। अब उसमें से बोलेंगे कि ये किस लाइन की इक्वेशन है, तो आपको पता है ये 2 से पास हो रही है और x के पैरेलल है, तो सिंपल क्या हो गया, ये y बराबर 2 की इक्वेशन हो गई, है ना। तो इस तरीके से आपसे डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन कर सकता है एग्जामिनर, चाहे वो कैसा भी क्वेश्चन करे। अब आप क्या है, सक्षम है कोई भी क्वेश्चन करने में। एक बार मैं इस पूरे चैप्टर को कंक्लूड करना चाहूंगा यहाँ पे। ये देखिए, जब हमारे पास इक्वेशन दी रहेगी हमारी x में, है ना, यानी x बराबर 2 दिया होगा, x बराबर 3 दिया होगा, x बराबर 4 दिया होगा, या x बराबर एनी रियल नंबर दिया होगा, तो आपको क्या करना है यहाँ पे, सबसे पहले आप ओरिजिन से उस पॉइंट तक पहुंच जाइए जो पॉइंट आपको दिया हुआ है ना। जैसे आप 0 से लेके 1 -1, है ना, अगर आपको x बराबर -1 दिया है तो x से पहले आप सबसे पहले -1 पे आ जाइए। -1 से आप एक लाइन पैरेलल ड्रॉ कर दीजिए y एक्सिस के, तो ये जो लाइन आ जाएगी हमारी किसकी आ जाएगी, x बराबर -1, है ना। तो जब हमें x की कोई भी वैल्यू दी रहेगी, x बराबर 2, x बराबर 3, x बराबर 4, तो हमें y एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचनी है, ठीक है। और नेक्स्ट हमें, जब हमें y बराबर 3 दिया रहेगा, y बराबर 4 दिया रहेगा, y बराबर 0 दिया रहेगा, y बराबर 6 दिया रहेगा, इसमें से कुछ भी दिया रहेगा, तो आपको सबसे पहले ओरिजिन से उस पॉइंट तक पहुंच जाइए, है ना। जैसे 4 खींचनी है तो 4 तक पहुंच जाइए, है ना। y बराबर 4 के लिए खींच के बताता हूँ, तो देखिए सबसे पहले आप 4 तक पहुंच जाइए, है ना। अब आप क्या करेंगे, इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर देना है यहाँ पे, तो ये जो इक्वेशन आएगी y बराबर 4 की आ जाएगी। आई होप अब ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा आपको। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे हम इसकी एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।